यहाँ पे देखिए शुड हैव टू हैव, कहीं पर भी आपको शुड हैव टू हैव का अगर नजर आ जाएगा शायद आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि दो दो हैव लिखा है, कहेंगे शायद गलत हो सकता है, लेकिन गलत नहीं हो सकता। ये जो पता है किसके सेंस में आता है, ये आता है पास होना ही चाहिए, पास होना ही चाहिए। क्लियर? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज इन अपनी नई क्लास के साथ। आज की क्लास मेरी आपको एक मॉडल क्लियर करके जाएगी, मॉडल वर्ब जो आपको बहुत तंग करती है। अब कौन सी मॉडल वर्ब है, वो मॉडल वर्ब आपके सामने मैं लेके आने वाला हूं, शुड। आज का जो वीडियो मेरा बनेगा, जो आज का मैं वीडियो लेक्चर देने वाला हूं, ये शुड के सारे प्रयोग को बता देगा। अब बहुत से लोग कहेंगे कि मुझे तो सर शुड का यूज आता है, शुड का यूज चाहिए के अर्थ में किया जाता है, लेकिन अगर आपको कहा जाए शुड हैव टू हैव का यूज कीजिए, शुड हैव टू हैव, तो इसका यूज कैसे करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। या फिर कहा जाए शुड हैव टू, शुड हैव हैड टू का यूज कीजिए, तो कैसे करेंगे, ये कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको शुड के सारे यूज बता दूंगा, जितना भी शुड का यूज होता है इंग्लिश ट्रांसलेशन में, वो सारे यूज में बता दूंगा। इसके लिए आपको वीडियो में आखिर तक बने रहना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो यदि आपने बीच में छोड़ दिया तो आप शुड के सारे यूज सीख नहीं पाएंगे, फिर आपके लिए ट्रांसलेशन बहुत ज्यादा दिक्कत करेगा। और ये वीडियो लेक्चर शुड के सारे यूज को करा के आपको ट्रांसलेशन के एग्जाम्पल देते हुए समझाते हुए चलूंगा कि शुड का कहाँ कहाँ कैसे कैसे वर्ड आने पर शुड का कैसा यूज किया जाता है। इसके लिए वीडियो में आपको आखिर तक एकदम बने रहना होगा। तो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस क्लासेस। और ज्यादा देर न करते हुए चले चलते अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं शुड का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। इन चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं शुड। शुड का प्रयोग देखिए कहां पे होता है। शुड का मतलब होता है कि करना चाहिए, शुड का मतलब करना चाहिए। अब इसका ट्रांसलेशन है कि हम लोगों को करना चाहिए। इसमें जब हमें वर्ब यूज होगी, वर्ब, ये फर्स्ट फॉर्म में वर्ब यूज की जाएगी इसके साथ। जैसे यहां पे हो गया कि हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो हो जाएगा वी शुड रेस्पेक्ट एल्डर्स। ठीक, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अगला एग्जांपल ले कि तुम्हें अध्यापकों की आज्ञा का पालन करना ही चाहिए, तो यहां हो जाएगा यू शुड ओबे द टीचर्स। क्लियर, कि यू शुड ओबे द टीचर्स। एक और एग्जांपल लेते हैं कि उन्हें अपना गृह कार्य करना चाहिए, उन्हें अपना गृह कार्य करना चाहिए, तो हो जाएगा हमारे पास दे शुड डू देयर होमवर्क। क्लियर, तो यानी कि ये शुड का प्रयोग जो सबसे आसान था, जिसका प्रयोग आप लोग अधिकतर जानते हैं कि शुड का प्रयोग हमें कहां करना है, तो उसका प्रयोग मैंने आपको यहां पे एग्जांपल रूप में दिखा दिया। अब आप इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद इसके अगले शुड के प्रयोग की तरफ चलते हैं कि शुड का और कहां प्रयोग किया जा सकता है। अब अगला प्रयोग देखते हैं। अगला वर्ड हमारे सामने आता है शुड बी। शुड बी अर्थात होना चाहिए। अब इस वर्ड में आप लोगों को किसी भी वर्ब का प्रयोग नहीं होना है, क्योंकि यहां पे होना चाहिए, कोई कार्य करने के लिए इस वर्ड में बताया नहीं जा रहा है, इसलिए यहां पे वर्ब का प्रयोग नहीं हो। इसका एग्जांपल लेते हैं कि उसे इस समय घर पर होना चाहिए, घर पर होना चाहिए, तो इसका ये हो जाएगा कि ही शुड बी, ही शुड बी एट होम राइट नाउ। इस समय घर पर होना चाहिए, राइट नाउ। उसे ही शुड बी एट होम राइट नाउ।
तो यहाँ पे आप ये जान लीजिए कि जहां पे कहीं भी इंग्लिश का जो सेंटेंस आ जाए वहां पे अगर आ जाए शब्द होना चाहिए या ऐसा सेंस ही निकल के आ रहा हो कि होना चाहिए, तो वहां पे आप लोग शुड बी का यूज कीजिए। कुछ और एग्जांपल ले लेता हूं मैं। यहां देखिए तो एग्जांपल लिया कि हमें ईमानदार होना चाहिए, तो वी शुड बी ऑनेस्ट। क्लियर? तुमको एक अच्छा छात्र होना चाहिए, तो यू शुड बी अ गुड स्टूडेंट। क्लियर? तो इस तरीके से समझ में आ गया कि जहां पे होना चाहिए शब्द आ रहा हो या ऐसा सेंस निकल रहा हो कि होना चाहिए, तो वहां पे आप लोगों को शुड बी का यूज करना है। क्लियर? तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो अगला वर्ड आता है शुड बी का यूज। अब शुड बी सुन के आप लोग हो गए होंगे कि अभी पिछली स्लाइड में शुड बी का यूज बताया, तो फिर यहां शुड बी का कैसे आ गया। उसमें मैंने शुड बी का यूज आपको एक्टिव वॉइस में बताया था, यहां शुड बी का यूज आपको पैसिव वॉइस में देखने को मिलेगा। और पैसिव वॉइस में शुड बी का यूज जब भी देखने को मिलता है, उसका जो अर्थ निकलता है वो निकलता है किया जाना चाहिए। किया जाना चाहिए। तो शुड बी का किया जाना चाहिए, अर्थात ये इसका सेंटेंस में आपको लिखा हुआ मिल भी सकता है या फिर आपको इसका सेंस भी ऐसे मिल सकता है कि किया जाना चाहिए। इसके साथ जो वर्ब हमें यूज होगी वो वर्ब हमारी थर्ड फॉर्म में यूज होगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पे हम यूज करेंगे। क्लियर? जैसे एग्जांपल लिया कि उसे इस काम की अच्छी तनख्वाह देनी चाहिए। तो ये दिया एग्जांपल कि उसे इस काम की अच्छी तनख्वाह दी जानी चाहिए। तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा ये हो जाएगा हमारे पास ही शुड बी। अब यहां पे दी जानी चाहिए अर्थात देने का मतलब हुआ गिव, और गिव की हमें यहां पे क्या लगानी है? थर्ड फॉर्म। तो यहां पे हम लगाएंगे गिवन। और अच्छी तनख्वाह मतलब गुड सैलरी। और किसके लिए गुड सैलरी मिलेगी? इस काम की। तो फॉर दिस वर्क ही शुड बी गिवन गुड सैलरी फॉर दिस वर्क। या फिर और कर देते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि उसे तुरंत जेल भेज देना चाहिए। उसे तुरंत जेल भेज देना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? उसे के लिए हम लोग ही लगाएंगे और ही शुड बी। अब भेजने की इंग्लिश क्या होगी? सेंट। सेंट की थर्ड फॉर्म में सेंट मिलती है, तो सेंट। और तुरंत जेल भेजना है, सेंट टू जेल। और तुरंत का मतलब इमीडिएटली। उसे तुरंत जेल भेज देना चाहिए। या फिर अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल लिया हमें इस बारे में बताया जाना चाहिए, तो यह हो जाएगा वी शुड बी। बताया जाने का होगा टोल्ड अबाउट इट। क्लियर? कि वी शुड बी टोल्ड अबाउट इट, हमें इस बारे में बताया जाना चाहिए। अर्थात सेंटेंस में जहां पे ऐसे सेंटेंस लिख रहे हैं किया जाना चाहिए, ये सेंस निकल रहा हो, वहां पे आप लोग शुड बी का यूज करेंगे। और शुड बी के साथ जब भी शुड बी को ऐसे सेंस में यूज किया जाएगा तो वहां पे आप लोगों को वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होगा। क्लियर? चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो ये दो सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं कि इसको ट्रांसलेट कीजिए इसी रूल पे आधारित, और ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि ये ट्रांसलेशन आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो इन दोनों सेंटेंस को नोट करके स्वयं आप ट्रांसलेट कीजिए इसको। तो सूचना अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करते रहते हैं तो मेरा भी मोटिवेशन हाई रहता है, मैं भी आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आता रहता हूं। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और चलिए चलते अपने अगले रूल की तरफ। तो अगला सेंटेंस, अगला वर्ड हम लेते हैं शुड है। शुड है ये वर्ड लेते हैं, और इसका सेंस जो हमारे पास निकलता है, ये निकलता है पास होना चाहिए। पास होना चाहिए कि शुड हैव का अर्थ होता है पास होना चाहिए, और इसमें भी वर्ब का यूज नहीं किया जाता है।
वर्ब वही यूज की जाएगी जहां पे कोई कार्य करना चाहिए। ऐसे जो सेंस निकल के आएंगे वहां पे जो है वर्ब का यूज हम करेंगे। तो यहाँ पे निकल के आ रहा है पास होना चाहिए, तो यहाँ पे हमें वर्ब का यूज नहीं करना है। जैसे एग्जांपल लिया कि उसके पास कुछ पैसे होने चाहिए, उसके पास कुछ पैसे होने चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, ही शुड हैव सम मनी। क्लियर, कि उसके पास कुछ पैसे होने चाहिए, तो ही शुड हैव सम मनी। अब जैसे हो गया, एक एग्जांपल लिया कि आपके पास कम से कम 5 कलम होनी चाहिए। तो हो जाएगा यू शुड हैव, क्या हो जाएगा, कम से कम एटलीस्ट 5 पेन्स। क्लियर, कि यू शुड हैव एटलीस्ट 5 पेन्स। अब अगला एग्जांपल लेते हैं। तो अगला एग्जांपल ये कि हम में से प्रत्येक के पास बराबरी का मौका होना चाहिए यह सिद्ध करने के लिए कि हम में से सबसे अच्छा कौन है। तो वी ऑल शुड हैव, यानी कि शुड हैव होना चाहिए, तो ऑल शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू प्रूव हु अमंग अस इज रियली द बेस्ट। क्लियर, तो उम्मीद है कि ये शुड हैव का यूज जो अभी तक था आपके सामने, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इन एग्जांपल्स को नोट कर लीजिए, उसके बाद हम फिर आगे इसके अगले यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो अब चलते हैं अभी भी शुड हैव की यूज की तरफ चलते हैं। शुड हैव का यूज अब हम लोग पैसिव वॉइस में करते हैं। अभी तक एक्टिव वॉइस में था, अब पैसिव वॉइस में करेंगे। पैसिव वॉइस में करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग हमें वर्ब जो मिल जाएगी वो थर्ड फॉर्म में मिल जाएगी। ठीक है, अब जो वर्ब मिल गई तो अर्थात इसमें वर्ब आ रही है तो कोई कार्य करने वाला होगा, क्योंकि अभी बताया है कि अगर कार्य करने होगा तो वर्ब वहां पे आएगी। अब वर्ब आएगी तो इसका जो अर्थ निकलेगा या उसका जो सेंस निकलेगा, ये निकलेगा हमारे पास करना चाहिए था। क्लियर, यहां पे इसका अर्थ निकलेगा करना चाहिए था, और इसकी सेंस भी यही निकलेगी करना चाहिए था। कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। एग्जांपल लिया कि उसे उस दिन मुझसे मिलना चाहिए था, अर्थात यही सेंस निकल रही है, करना चाहिए था, तो उसे उस दिन हम मुझसे मिलना चाहिए था। तो यह हो जाता उसे, ही उसके बाद लगाएंगे हम लोग शुड हैव, ही शुड हैव, और मिलने की इंग्लिश होती है मीट, और मीट की थर्ड फॉर्म होती है मेट। ही शुड हैव मेट, मुझसे मिलना चाहिए था, मी। अब फिर ही शुड हैव मेट मी, उस दिन, तो दैट डे, ही शुड हैव मेट मी दैट डे, उसे उस दिन मुझसे मिलना चाहिए था। अगला एग्जांपल लेते हैं। तो अगला एग्जांपल है, मुझे आपको इस बारे में नहीं बताना चाहिए था कि वहां क्या चल रहा है। नहीं बताना चाहिए था अर्थात निगेटिव आ गया। जब निगेटिव आ गया तो क्या हो जाएगा, आई शुड नॉट हैव। अब आई शुड नॉट हैव है जो हमने मॉडल वर्ब लगा दी, उसके बाद वर्ब क्या है, बताना चाहिए था, तो टोल्ड। और किसको, आपको, आई शुड नॉट हैव टोल्ड यू। अब किसके बारे में, इस बारे में, तो यू के बाद आ जाएगा अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन देयर, गोइंग ऑन देयर। मुझे आपको इस बारे में नहीं बताना चाहिए था कि वहां क्या चल रहा है। आई शुड नॉट हैव टोल्ड यू अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन देयर। क्लियर, अगला एग्जांपल लेते हैं। तो अगला एग्जांपल लिया कि उन्हें मुझसे भी पूछना चाहिए था, तो ये हो जाता हमारे, ये होगा हमारे पास दे शुड हैव आस्क्ड मी एज वेल। क्लियर, उम्मीद है कि शुड हैव का यूज पैसिव वॉइस में आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं और अपने अगले शुड का यूज देखते हैं कि अगले शुड में हमें किस प्रकार का यूज देखने को मिलता है। तो अब चलते हैं हम अपने अगले शुड की यूज की तरफ। अगला शुड हमें जो मिल जाता है वो मिलेगा हमें शुड
हैव बीन। अभी तक तो शुड हैव था, अब यहां पे हमें शुड हैव बीन मिलेगा, और शुड हैव बीन का जो अर्थ निकलेगा वो हमें निकलेगा कि होना चाहिए था, होना चाहिए था। ये इस सेंस में निकलेगा, होना चाहिए था, अर्थात यहां पे कोई चीज होनी चाहिए थी, यहां कार्य करना नहीं बताया जा रहा है, इसलिए यहां पे कोई वर्ब का यूज नहीं देखने को मिलेगा, आपको कोई वर्ब की फॉर्म देखने को नहीं मिलेगी, तो यहां पे होना चाहिए था। अब आगे बढ़ते हुए कुछ एग्जांपल लेते हैं कि कैसे इसको शुड हैव बीन का हम लोग सेंटेंस में यूज करेंगे। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लग रहा हो, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो, कुछ आपको जानकारी अच्छी मिल रही हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए। ये है एग्जांपल, उसे हमारे पास यहां होना चाहिए था, तो उसे, तो ही शुड हैव बीन हियर विद अस। उसे हमारे पास यहां होना चाहिए था, he should have been here with us। वह एक डॉक्टर है, तो he is a doctor, he is a doctor। he should have been हॉस्पिटल में, यानी इन हॉस्पिटल he should have been in hospital उस दिन, that day। क्लियर कि he is a doctor, he should have been in hospital that day। उसे उस दिन अस्पताल में होना चाहिए था। सिया को 7 बजे सिनेमा हॉल में होना चाहिए था, तो सिया should have been सिनेमा हॉल, और कब? 7 बजे, एट 7 o'clock। हाँ, यहां ध्यान रखिए कि जो 7 बजे है, ये जो समय दिखाया जाएगा, समय के पहले आपको एट का ही यूज करना है। कहीं पर भी अगर समय आप लिख रहे हैं तो वहां एट का ही यूज किया कीजिए। तो यहां पे हो गया एट 7 o'clock। अब अगला है, आपको यहां होना चाहिए था जब मुझे आपकी जरूरत थी, तो आपको यहां होना चाहिए था, तो यू शुड हैव बीन हियर। आपको यहां होना चाहिए था जब मुझे आपकी जरूरत थी, तो व्हेन आई नीडेड यू, जब मुझे आपकी जरूरत थी। व्हेन यू शुड हैव बीन हियर व्हेन आई नीडेड यू। क्लियर? तो उम्मीद है कि ये शुड हैव बीन का यूज जो है मैं आपको बताया है, ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके अगले यूज की तरफ हम चलते हैं। अब फिर आगे बढ़ते हैं, शुड हैव बीन का दोबारा यूज देखते हैं। अभी तक शुड हैव बीन का आपने एक्टिव वॉइस में यूज देखा था, अब शुड हैव बीन का हम लोग पैसिव वॉइस में यूज देखेंगे। और शुड हैव बीन का पैसिव वॉइस में यूज देखेंगे तो इसका अर्थ हमारे पास निकल के आएगा, किया जाना चाहिए था, किया जाना चाहिए था। अब किया जाना चाहिए था अर्थात कोई कार्य कर रहा है, और जब कार्य कर रहा है तो हमें वर्ब जो मिल रही है ये थर्ड फॉर्म में मिलेगी। यहां पे हमेशा बताया है कि किसी भी सेंटेंस में अगर कार्य किया जाने वाला है तो वहां पे वर्ब इस शुड के साथ जब भी कार्य करने वाला वर्ड आ जाए तो वहां पे आप लोग वर्ब का यूज करेंगे। अब अगर वर्ब पैसिव में मिल रही है, जो सेंटेंस हमें पैसिव में दिखाई देगा, उसके साथ तो वर्ब हमें थर्ड फॉर्म में मिलनी ही मिलनी है। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि ये वर्ब जो है शुड हैव बीन का जो पैसिव वॉइस में किस प्रकार से यूज किया जाएगा। तो ये एग्जाम्पल हमने लिया कि उसे जेल भेज देना चाहिए था, तो ये हो जाएगा कि ही शुड हैव बीन। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, भेजने की थर्ड फॉर्म, सेंट टू जेल। ही शुड हैव बीन सेंट टू जेल। उनसे इस बारे में पूछा जाना चाहिए था, तो ये हो जाएगा कि दे शुड हैव बीन शुड हैव बीन। अब फिर पूछा जाना चाहिए, तो पूछने क्या हो जाएगा? आस्क, तो ये जाएगा आस्क्ड, आस्क्ड। और इस बारे में अबाउट इट, उनसे इस बारे में पूछा जाना चाहिए था। आपको मोबाइल नहीं दिया जाना चाहिए था, तो यू शुड नॉट हैव बीन
निगेटिव है तो यहां पे लगाएंगे यू शुड नॉट हैव बीन। अब क्या दिया जाए, मोबाइल नहीं दिया जाना चाहिए था, तो गिवन द मोबाइल, यू शुड नॉट हैव बीन गिवन द मोबाइल। हमको कल छुट्टी दी जानी चाहिए थी, तो क्या हो जाएगा हमें, तो वी शुड हैव बीन गिवन एन ऑफ, और फिर टुमारो। क्लियर? उम्मीद है शुड हैव बीन का यूज आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और अगले शुड का यूज हम लोग देखते हैं। तो अगला वर्ड हमारे पास जो शुड का आता है वो है हमारे पास शुड हैव हैड। शुड हैव हैड। यहां तक आप लोगों को एक चीज जान लेना जरूरी कि अभी तक जो वर्ड मैं आपको देता आया उसमें एक्टिव वॉइस भी पढ़ाया आपको मैंने, पैसिव वॉइस भी बताया, लेकिन अब जितने भी शब्द आपके सामने आएंगे इनका सिर्फ सिंगल यूज रहेगा। इन्हें एक ही बार इनका यूज करना है, इनका कोई पैसिव नहीं बने, कोई एक्टिव नहीं बनेगा। तो शुड हैव हैड एक यूज, इसके बाद जो अगला वर्ड आएगा उसका एक यूज, इसी तरीके से करके जो वर्ड आएगा सिंगल सिंगल यूज के साथ आएंगे। अब ये जान लीजिए शुड हैव हैड का यूज कहां पे किया जाता है, शुड हैव हैड कैसे आता है। तो ये इसका अर्थ हो गया पास होना चाहिए था। अब इसका अर्थ निकल के आ रहा है शुड हैव हैड का पास होना चाहिए था। जिसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, तो एग्जाम्पल लिया है कि उसके पास एक कार होनी चाहिए थी, उसके पास, तो ही शुड हैव हैड एक कार, आ कार। क्लियर? यहां पे देखिए कि कोई भी कार्य करना नहीं बताया जा रहा है, इसलिए वर्ब की फॉर्म नहीं मिल रही है। यहां पे शुड हैव हैड का जो सेंस निकल रहा है पास होना चाहिए था, यही सेंस अगर कोई सेंटेंस में निकल रहा हो तो आप लोग शुड हैव हैड का यूज कर सकते हैं। जैसे मेरे पास उस दिन एक लैपटॉप होना चाहिए था, मेरे पास उस दिन लैपटॉप होना चाहिए था, तो पास होना चाहिए था। देखिए यही सेंटेंस निकल रहा है, यहां पे पास होनी चाहिए थी। यहां पे अब तीसरा सेंटेंस देख लेते हैं। तीसरा सेंटेंस में है कि आपके पास होने चाहिए थे। तो ये सेंटेंस अगर ऐसे वर्ड के सेंस में निकल के आए तभी आप शुड हैव हैड का यूज करेंगे। तो मेरे पास उस दिन लैपटॉप होना चाहिए, तो आई शुड हैव हैड अ लैपटॉप उस दिन, दैट डे। क्लियर? मेरे पास उस दिन लैपटॉप होना चाहिए था। इस प्रकार का आरामदायक घर खरीदने के लिए आपके पास पर्याप्त पैसे होने चाहिए थे। तो ये हो जाएगा कि यू, आपके पास, यू शुड हैव हैड एनफ मनी, आपके पास पर्याप्त पैसे होने चाहिए थे। किसके लिए? इस प्रकार का आरामदायक घर खरीदने के लिए। तो यहां पे हो जाएगा टू बाय, टू बाय। अब इस प्रकार का तो हो जाएगा सच आ लग्जरियस हाउस। क्लियर? तो उम्मीद है कि ये जो वर्ड आया है पास होना चाहिए था, इससे रिलेटेड जो मैंने आपको सेंटेंस दिए हैं, तो शुड हैव हैड का यूज आपको अब समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके अगले यूज की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला वर्ड हम लेते हैं। अगला वर्ड हमारे सामने आ जाता है कि शुड हैव टू। इसका मतलब हुआ हमारे सामने करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। यानी ये अर्थ अगर निकल के आए या इसका सेंस निकल के आपके सामने आए तब आप वहां पे शुड हैव टू का यूज करेंगे। अब यहां पे कार्य करने के लिए बता रहा है, अर्थात यहां पे वर्ब का यूज होगा, और जो वर्ब का यूज होगा तो ये वर्ब हमें यहां पे फर्स्ट फॉर्म में नजर आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां पे नजर आएगी। क्लियर? अब चलते हैं इसके एग्जांपल को देखते हैं जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको।
तो चलिए एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल एक, आपको वहां जाना ही चाहिए, तो यहां पे हो जाएगा यू शुड हैव टू गो देयर। क्लियर? आपको वहां जाना ही चाहिए, यू शुड हैव टू गो देयर। हमें एक दूसरे से बात करनी ही चाहिए, तो यहां पे हो जाएगा हमें वी शुड हैव टू टॉक टू ईच अदर। क्लियर? हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए, उन्हें इस बारे में कुछ करना ही चाहिए, तो उन्हें यानी कि दे शुड हैव टू डू समथिंग, और फिर इस बारे में अबाउट दिस, उन्हें इस बारे में कुछ करना चाहिए। दे शुड हैव टू डू समथिंग अबाउट दिस। क्लियर? अब अगला आ जाता है, मुझे अपने भाई को पढ़ाना ही चाहिए, तो आई शुड हैव, आई शुड हैव टू टीच माई ब्रदर। क्लियर? उम्मीद है शुड हैव टू का यूज आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर हम लोग अगले शुड के जो यूज होता है उसकी तरफ चलते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और अगला यूज देखते हैं हम लोगों को क्या मिलता है कि शुड हैव हैड टू, इसका यूज हमें देखने को मिलता है। शुड हैव हैड टू, इसका मतलब हो जाएगा कि करना ही चाहिए था, करना ही चाहिए था। यानी कि इसके पहले की स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि करना ही चाहिए, वहां पे करना ही चाहिए, लेकिन इसके वर्ड का अर्थ हमें मिलता है करना ही चाहिए था। अब इसमें देखिए कार्य करना बताया जा रहा है, जो कार्य करना बताया जा रहा है तो वर्ब आएगी, और वर्ब जो हमें इसमें मिलेगी ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म में मिलने वाली है। हमें यहाँ पे वर्ब जो हमें फर्स्ट फॉर्म में मिलेगी, तो शुड हैव टू हैड, शुड हैव हैड टू का प्रयोग किस प्रकार से किया जाएगा, ये चल के हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। तो एग्जाम्पल लिया, मुझे उसे पढ़ाना ही चाहिए था, देखो वो फेल हो गया, तो ये हो जाएगा मुझे आई शुड हैव हैड टू टीच हिम, सी ही फेल्ड। क्लियर? कि आई शुड हैव हैड टू टीच हिम, सी ही फेल्ड। क्लियर? तो ये हो जाएगा। एग्जांपल लेते हैं अगला, तो अगला एग्जांपल लेते हैं कि उन्हें इस मुद्दे पर अपने अधिकारी से बात करनी चाहिए थी, तो ये हो जाएगा दे शुड हैव हैड टू डिस्कस, या फिर डिस्कस के अलावा आप टॉक भी लगा सकते हैं, बात करनी चाहिए थी, डिस्कस करना चाहिए, ये डिस्कस करना चाहिए था, किस पर डिस्कस, इस मुद्दे पर, ऑन दिस मैटर, और फिर अपने अधिकारी से विद देयर बॉस। क्लियर? एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि आपको लैपटॉप खरीदना ही चाहिए था, खरीदना ही चाहिए था। यहां देखिए सेंस वही निकल रहा है, करना ही चाहिए था, खरीदना ही चाहिए था, मतलब ये कार्य आपको करना ही चाहिए था, तो यहां पे हो जाएगा यू शुड हैव हैड टू बाय अ लैपटॉप। क्लियर? उम्मीद है ये शुड हैव हैड टू का यूज जो मैंने बताया है ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं और अगले यूज को देखते हैं इसके हम। तो अब अगला यूज देखते हैं शुड का हम लोग, जो कि शुड का आखिरी यूज है कि शुड हैव टू हैव। यहां पे देखिए शुड हैव टू हैव, कहीं पर भी आपको शुड हैव टू हैव का अगर नजर आ जाएगा शायद आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि दो हैव लिखा है, कहेंगे शायद गलत हो सकता है, लेकिन गलत नहीं हो सकता।
ये जो पता है किसके सेंस में आता है, ये आता है पास होना ही चाहिए, पास होना ही चाहिए। इसमें पास होना, इसमें वर्ब का कोई फॉर्म नहीं होना चाहिए, इसमें वर्ब की कोई फॉर्म हम यूज नहीं करते क्योंकि इसमें कोई कार्य बताया नहीं जा रहा। इसमें बताया जा रहा है कि ये कोई चीज आपके पास होनी ही चाहिए, वहां पे आप लोगों को वर्ब का यूज नहीं करना है। कैसे करना है इसको एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। तो एग्जाम्पल लिया, यदि आपको उच्च समाज से जुड़ना है तो आपके पास अंग्रेजी की अच्छी समझ होनी चाहिए। अच्छी समझ का मतलब आपको अंग्रेजी बोलना आना चाहिए, आपको अंग्रेजी लिखना आना चाहिए, यानी कि फ्लुएंटली हो आप इंग्लिश में, वहां पे तभी आप, ये अच्छी समझ का मतलब यही होता है। तो इफ यहां पे हो जाएगा इफ यू वांट टू ज्वाइन अ हाई सोसाइटी, you have to have, आपके पास होना ही चाहिए गुड कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। अब कम्युनिकेशन का मतलब हुआ आपको समझना भी आना चाहिए, आपको बोलना भी आना चाहिए, सुनना और बोलना दोनों कम्युनिकेशन कहते हैं उसको। तो गुड कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। अगर हमें अंग्रेजी व्याकरण को विस्तार से सीखना है तो हमारे पास यह किताब होनी ही चाहिए। तो हो जाएगा कि इफ वी वांट टू लर्न इंग्लिश ग्रामर इन डिटेल, तो हमारे पास यह किताब होनी चाहिए। We have to have this book। क्लियर कि अगर हमें अंग्रेजी व्याकरण को विस्तार से सीखना है तो हमारे पास यह किताब होनी ही चाहिए। तो इफ वी वांट टू लर्न इंग्लिश ग्रामर इन डिटेल वी हैव टू हैव दिस बुक। क्लियर। अब उम्मीद है कि यह शुड हैव टू हैव का यूज आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इन एग्जांपल्स को नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, अब ये वीडियो आज मैं समाप्त करता हूं। उम्मीद है इस वीडियो में मैंने शुड का यूज जितना भी बताया है ये आपने खूब अच्छे समझा होगा। और वीडियो लाइक नहीं करते भाई, आप लोग देखते रहते वीडियो पूरा देख के चले, लाइक नहीं करते। लाइक कर दिया कीजिए। बीच में मैंने आपको कई बार रिक्वेस्ट की है, उसमें बहुतों ने लाइक किया, बहुतों ने अभी लाइक नहीं किया, तो लाइक कर दिया कीजिए वीडियो को। और शुड का यूज अब इससे अतिरिक्त और कहीं भी नहीं होता है। यदि आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, इसकी इन्फॉर्मेशन अच्छी हो, इसकी सूचना अच्छी हो, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए कि उनको भी ये सूचना प्राप्त हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद इसमें और भी सारे जो मैंने मॉडल वर्क कई सारी पढ़ा रखी, हर मॉडल वर्क का अलग अलग यूज में लेकर आऊंगा और आपको समझाऊंगा कि किस ट्रांसलेशन में कैसे इसका यूज किया जाता है। तो चैनल को सब बिना सब्सक्राइब किए जाइएगा नहीं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वाचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।